टैक्स फ्री पीएफ विड्रॉल कैसे करें? अगर आपको भी पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, अगर आप चाहते हो विदाउट टैक्स पे किए पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, तो क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, मैंने यहाँ पर आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। अगर आप एक ईपीएफ मेंबर हो तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको डिटेल से पता चलेगा, नहीं तो यहाँ पर आपके टैक्स काट सकता है। यहाँ पर न्यू अपडेट आ चुका है, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे आपको यहाँ पर पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, मैंने यहाँ पर आपको ए टू जेड बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो भी आपको डिटेल से पता चलेगा फ्री टैक्स विड्रॉल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ईपीएफ अकाउंट को लॉगिन कर चुका हूँ। लॉगिन करने के बाद अगर आपको पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के लिए कौन सा फॉर्म हमें यहाँ पर फिलअप करने पड़ता है, वो आपको यहाँ पर ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है, लेकिन एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा पीएफ एडवांस फॉर्म 31। अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्म 31 फिलअप करने पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसे विड्रॉल करना है तो विदाउट टैक्स के यहाँ पर आपके पीएफ का पैसे विड्रॉल हो जाएगा, कोई भी टैक्स काटने वाला नहीं है। अगर आपको पेंशन का पैसे विड्रॉल करना है तो आपको यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने पड़ता है ओनली पेंशन विड्रॉल फ्रॉम 10C, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 10C फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके जो भी पेंशन का पैसे है यहाँ पर आपके विड्रॉल हो जाता है। पेंशन के पैसे से कोई भी टैक्स नहीं काटता है, याद रखना है। अगर आपको एडवांस में क्लेम करना है या पेंशन का पैसे विड्रॉल करना है, उस केस में आपके कोई भी टैक्स नहीं काटता है। मान लीजिए आप किसी कंपनी में सर्विस करते थे, अब यहाँ पर आपने नौकरी छोड़ दिया, नौकरी छोड़ने के बाद आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करने पड़ता है। फुल एंड फाइनल क्लेम करने के टाइम पे पहले आपको यहाँ पर फॉर्म 19 फॉर्म को फिलअप करने पड़ता है, उसके बाद 10C फॉर्म को फिलअप करने पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टैक्स तो अभी काटता है अगर आप फॉर्म 19 फॉर्म को फिलअप करते हो। फॉर्म 19 फिलअप करने के बाद आपके जो भी इंप्लॉय शेयर है, जो भी इंप्लॉयर के शेयर है, मतलब कंपनी के शेयर है, आपके जो भी इंटरेस्ट बनता है उसमें से यहाँ पर टैक्स काटता है। किस मेंबर को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके टैक्स ना काटे फुल एंड फाइनल क्लेम करने के टाइम पे। याद रखना है, अगर आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है और आप यहाँ पर फॉर्म 19 फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, आपके यहाँ पर टैक्स काट सकता है। तो टैक्स से बचने के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है, जो भी न्यू अपडेट है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर फॉर्म 19 को चूज करते हो आपके पास इसी तरीके से न्यू अपडेट दिखाई देगा। यहाँ पर बोला जा रहा है आपको यहाँ पर टैक्स बचाने के लिए 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करने पड़ेगा। पहले यहाँ पर 15GH फॉर्म दिखाई देता था, अब यहाँ पर फॉर्म नंबर चेंज हो चुका है, आगे से आपको 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करने पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता 121 नंबर फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूं। वीडियो के लिंक आपको इस वाले वीडियो के नीचे मिल जाएगा, नहीं तो इस वाले वीडियो के लास्ट में वीडियो मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो को देख के आप 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल रहा है, इसी के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करने पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर टेबल दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पर डिटेल से बना रखा हूँ जो कि आपको यहाँ पर समझने में आसान हो। अगर आपके इंप्लॉय और इंप्लॉयर के शेयर मिला के टोटल आपके 50,000 से कम है तो यहाँ पर आपके कोई भी टैक्स काटने वाला नहीं है। मान लीजिए आपके अमाउंट इंप्लॉय और इंप्लॉयर शेयर मिला के 50,000 से ऊपर हो रहा है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पर इंटरेस्ट भी जोड़ लेना है। टोटल आपके जो भी अमाउंट बनता है, पेंशन का पैसे आपको यहाँ पर नहीं जोड़ना है, मैंने यहाँ पर शुरुआत से ही बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्म 19 फिलअप करना है तो फॉर्म 19 फिलअप करने के टाइम पे इंप्लॉय शेयर प्लस इंप्लॉयर के शेयर प्लस आपके जो भी इंटरेस्ट बनता है वही पैसे आपके विड्रॉल होगा। तो टोटल मिला के अगर आपके 50,000 से कम है तो यहाँ पर आपके पैन कार्ड लिंक करना कोई भी जरूरी नहीं है। 121 नंबर फॉर्म को भी फिलअप करके अपलोड करना कोई भी जरूरी नहीं है, आपके यहाँ पर टैक्स नहीं काटने वाला है। मान लीजिए आपके यहाँ पर 50,000 से ऊपर अमाउंट बन रहा है तो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है। मान लीजिए आपके जो भी सर्विस है 5 साल से ऊपर हो चुका है तो उस केस में भी यहाँ पर आपके टैक्स नहीं काटने वाला है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, अगर आपके सर्विस 5 साल से ऊपर हो रखा है तो यहाँ पर नो टीडीएस दिखाई दे रहा है। अगर आपके 50,000 से कम अमाउंट बन रहा है तो यहाँ पर आपको नो टीडीएस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर किस मेंबर के टीडीएस काटने वाला है, याद रखना है। अगर आपके अमाउंट 50,000 से ऊपर हो रहा है और 5 साल से कम सर्विस है, उस केस में आपके यहाँ पर टैक्स काट सकता है। उसका भी टैक्स बचाने के लिए क्या क्या प्रोसेस आपको यहाँ पर फॉलो करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपके पैन कार्ड अपने यूएन अकाउंट के साथ लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा नो पैन, नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा टीडीएस 34.608% के हिसाब से आपके यहाँ पर टैक्स काट जाएगा। अगर आपके पैन कार्ड लिंक नहीं है तो मान लीजिए आपके 1 लाख है तो यहाँ पर 34,608 रुपया आपके यहाँ पर टैक्स के नाम पे कट जाएगा। तो पैन कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपको पीएफ का पैसे ट्रांसफर करना है तो याद रखना है
ट्रांसफर करने के टाइम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए यहाँ पर आपने एक से ज्यादा कंपनी में सर्विस किया है, तो पुराने कंपनी का पैसे न्यू मेंबर आईडी में आपको ट्रांसफर करना है, मतलब पुराने कंपनी का पैसे न्यू कंपनी में आपको ट्रांसफर करना है, तो उस केस में भी कोई भी टैक्स नहीं लगता है। अब यहाँ पर आगे का क्या प्रोसेस है, जैसे कि मान लीजिए आपके पैन कार्ड लिंक है तो भी यहाँ पर आपके टैक्स काट सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पर पैन कार्ड लिंक है लेकिन आपने यहाँ पर 15GH फॉर्म जो कि 121 नंबर न्यू फॉर्म आ चुका है, तो मान लीजिए यहाँ पर आपने 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड नहीं किया लेकिन आपके पैन कार्ड लिंक है, तो उस केस में आपके 10% यहाँ पर टैक्स काट जाएगा। मान लीजिए आपको 10% भी टैक्स बचाना है, तो उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना है, 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करना है। यहाँ पर याद रखना है 15GH फॉर्म या 121 नंबर फॉर्म वही मेंबर फिलअप कर सकता है। अगर आपके पैन कार्ड लिंक है तभी आप यहाँ पर 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड कर सकते हो, नहीं तो आपके टैक्स कट जाएगा, नहीं तो क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। याद रखना है पैन कार्ड लिंक होना चाहिए तभी यहाँ पर आप 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड कर सकते हो, तभी यहाँ पर आप टैक्स बचा सकते हो। अगर आपके पैन कार्ड लिंक है और आपने 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड नहीं करते तो यहाँ पर आपके 10% टैक्स कट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपके यूएन अकाउंट में पैन कार्ड लिंक है और आपने 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड किया तो यहाँ पर आपके कोई भी टैक्स काटने वाला नहीं है। अगर आपके पैन कार्ड लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर 34.608% के हिसाब से आपके यहाँ पर टैक्स काट जाएगा। तो ये सारी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है टैक्स बचाने के लिए। अगर आपके टैक्स काट जाता है, निकालना बहुत भारी है, तो यहाँ पर अगर आपको फुल एंड फाइनल क्लेम करना है तो पहले आपको यहाँ पर समझना है, उसके बाद ही आपको क्लेम करना है, नहीं तो यहाँ पर आपके टैक्स कट जाएगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता दिया, 1 लाख में 34,608 रुपया आपके यहाँ पर टैक्स के नाम पे कट जाएगा। तो याद रखना है पैन कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर आपके 5 साल से कम सर्विस है और इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर मिला के 50,000 से ऊपर हो रहा है तभी आपको ये वाले प्रोसेस को फॉलो करना है। उस केस में पैन कार्ड लिंक होना बहुत जरूरी है। 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करना बहुत जरूरी है। अगर आपके 5 साल से ऊपर सर्विस है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे, अगर आपके 5 साल से ऊपर सर्विस है तो कोई भी जरूरी नहीं है। अगर आपके इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर शेयर मिला के 50,000 से कम अमाउंट बन रहा है तो भी आपको यहाँ पर ना आपके पैन कार्ड लिंक होना जरूरी है, ना यहाँ पर आपको 121 नंबर फॉर्म को फिलअप करके अपलोड करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता दिया। अगर आप ये GPM मेंबर हो, अगर आप चाहते हो फुल एंड फाइनल क्लेम करना है तो इस वाले वीडियो को देखने के बाद ही यहाँ पर आप फुल एंड फाइनल क्लेम करें। तो जो भी जानकारी था मैंने यहाँ पर आपको डिटेल्स में बता दिया। वीडियो को कौन से स्टेट से आप देख रहे हो कमेंट करके जरूर बताएं।